ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। साथियों आज हमारे एक व्यूवर्स है महाराष्ट्र से। उन्होंने ये सवाल किया है कि क्या जाति के बाहर, अपनी बिरादरी के बाहर शादी कर सकते हैं। तो देखो सिस्टर, जो उस परमात्मा की जो सृष्टि है उसमें हमारी जो पहचान है वो किसी जाति या धर्म के आधार पे नहीं है। वहाँ तो सिर्फ नर नारी का भेद भी नहीं है। वहाँ तो सिर्फ हमारी जो पहचान है वो एक मनुष्य जीव के रूप में है। लेकिन हम जिस देश में रहते हैं उस देश की संस्कृति को फॉलो करना, उस और जिस धर्म को मानते हैं उसको अनुसार आचरण करना हमारा कर्तव्य है। तो जब हम सनातन की बात करते हैं तो हमारे यहाँ 8 प्रकार के विवाह आते हैं, और उनमें जो सर्वोत्तम विवाह है, जो सर्वश्रेष्ठ विवाह है, वो ब्रह्म विवाह है। इसमें क्या होता है कि अपनी ही बिरादरी के अंदर शुरू में इसमें 2 गोत्र डाले जाते थे, अपना और अपनी माँ का। बाद में इसमें दादी और नानी का गोत्र और जोड़ दिए गए। तो किसी भी जो पद्धति है, यानी कि कोई भी विधि है, वो एक नहीं है। समय के साथ उसमें अपडेट आवश्यक है। और देखो, कोई भी शास्त्र जो भी लिखा गया है वो मनुष्यों के द्वारा ही लिखा गया है, और उस समय की देश काल परिस्थिति के अनुसार लिखा गया है। तो अपने बुद्धि और विवेक के अनुसार, अपने देश काल और परिस्थिति के अनुसार आपको स्वयं को निर्णय लेना होगा, क्योंकि मनुष्य योनि स्वतंत्र है। लेकिन ध्यान रखें अपने धर्म का भी और अपनी संस्कृति का भी। तो अगर आप लव मैरिज करते हैं तो इसमें कोई जाति बाध्यता नहीं है, कोई धर्म बाध्यता नहीं है, कुछ भी बाध्यता नहीं है, ना गोत्र बाध्यता है। इसमें तो लोग अपने रिश्तेदारी में भी शादी कर लेते हैं। तो 8 प्रकार के विवाह हैं। अब आप कौन सी श्रेणी में हैं? अगर आप जाति नहीं टाल रहे हैं, बिरादरी नहीं टाल रहे हैं, तो फिर आप लव मैरिज हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कि आपका ब्रह्म विवाह हो, सर्वोत्तम विवाह हो, तो फिर आपको बिरादरी भी देखनी पड़ेगी, गोत्र व्यवस्था भी देखनी पड़ेगी। अपनी जो है, जो शारीरिक स्थिति है, अपनी आर्थिक स्थिति है, अपनी जो सामाजिक स्थिति है, अपनी जो योग्यता है, उसके आधार पे फिर आपको पार्टनर का चुनाव करना होगा। तो और देखो, अगर आप अपनी योग्यता के आधार पर, जैसे आप हैं, जैसे आपकी शारीरिक स्थिति है, जैसी आपकी क्वालिफिकेशन है, जैसी आपकी हाइट है, जैसा आपका वेट है, जैसी आपकी धर्म है, जैसा आपका संस्कृति है, उसके आधार पे अगर आप पार्टनर का चुनाव करेंगे तो जो आपकी गृहस्थी है उसमें आप फंसेंगे नहीं। गृहस्थी एक बड़ा भवसागर है, इसको पार तभी किया जा सकता है जब पार्टनर हो वो आपके अनुकूल हो। नहीं तो अगर आपने गलत पार्टनर का चुनाव कर लिया तो आपकी ज़िंदगी कहाँ जाएगी? नरक बन जाएगी जीते जी। इसलिए शास्त्र तो यही कहता है कि अपने धर्म के मुताबिक, अपनी संस्कृति के मुताबिक जो नीति नियम बनाए गए हैं जीवन के लिए, उनका पालन करिए। अब इसमें क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति विशेष है, जैसे कोई महाराजा है, राजा महाराजा है, उसको इसमें छूट दी गई है कि वो अपनी बिरादरी के बाहर भी शादी कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो राजा महाराजा है, और समस्त प्रजा क्या है? उसकी ही प्रजा है। अब उसकी कुछ परिस्थितियाँ होती हैं, कुछ राजनीतिक परिस्थिति होती है, कुछ देश की विदेश की नीतियाँ होती हैं, जिसके अकॉर्डिंग उसको कुछ ऐसे निर्णय करने पड़ते हैं। तो कुछ लोग ऐसा उदाहरण भी देते हैं कि उसने दूसरी बिरादरी में शादी की खुद तो, और वो हमको बोल रहा है कि नहीं करना चाहिए। तो देखो, वो एक अलग परिस्थिति है, व्यक्ति विशेष को कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं। तो जो राजा महाराजा है या जो बड़ा पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है, देश के प्रथम पद के ऊपर, या कोई ऐसा व्यक्ति जो ऐसा समाज सेवक जो 2 समाजों में सामंजस्य स्थापित करना चाहता है, गठबंधन करना चाहता है, तो वो भी एक दूसरे समाज में शादी कर सकता है।
और हमारे प्रारंभिक शास्त्रों को अगर देखते हैं तो वहाँ तो जाति का कोई शब्द ही नहीं है, वहाँ पे गोत्र व्यवस्था का ही जिक्र आता है, क्योंकि ये जो जाति जो व्यवस्था है वो बहुत बाद में हमारे देश के अंदर प्रचलन में आई है। क्योंकि जब एक गोत्र के लोग अलग अलग जगह रहने लग गए तो फिर इन सबको मिलाकर के एक जाति का रूप दे दिया गया। तो ये तो आपकी जैसी परिस्थिति है, आपकी देश काल परिस्थिति है, उसके आधार पे आप निर्णय करिए। आपका व्यक्तिगत निर्णय है, निजी फैसला है। बाकी शास्त्र इसमें ना तो इसमें बाध्यता है और ना किसी को मना करता है, क्योंकि जो मनुष्य जीवन है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। ये कर्म की सृष्टि है, यहाँ कर्म से गति होती है, तो जिस प्रकार की कर्म आप करेंगे उसी के अनुरूप आपको फल मिलेगा। लेकिन ज़रूर ध्यान रखिए, स्वयंवर भी यही कहता है कि अपने अनुसार वर्ग का चुनाव करें, या अपने अनुसार जो पत्नी है उसका चुनाव करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।